बिल्कुल, देखिए अनामिका, आपने विस्तार से बताया कि पिछले 5 चरणों में क्या हुआ है। छठा चरण जारी है और इसमें हरियाणा और दिल्ली की सभी सीटों पर मतदान हो रहा है। दिल्ली में अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिल्ली में बीजेपी ने तमाम सीटें जीती थी 7 की 7, लेकिन 6 प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। चांदनी चौक भी वो इलाका है जहाँ से डॉक्टर हर्षवर्धन, जो वरिष्ठ नेता मंत्री रह चुके हैं, उन्हें बदल दिया गया है और प्रवीण खंडेलवाल को मौका दिया गया है। मृदुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृदुल, ये देखिए, ये जो बीजेपी का ये जो फॉर्मूला है, ये स्ट्रैटेजी हिट हुई है। गुजरात हो, उत्तराखंड हो, कई प्रदेशों में हिट हुई है। क्या इस बार जो गठबंधन बनाया गया है उसके बावजूद बीजेपी का ये फॉर्मूला हिट होगा? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है और अभी जो जिक्र कर रहे थे आप, थोड़ी देर में वो तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा देंगे। अभी यहाँ पर बहुत हंगामा हुआ था दिल्ली में, जहाँ पर एक बूथ पर जो दिल्ली गेट का बूथ है वहाँ पर ईवीएम मशीन बंद हो गई थी सुजाता, और ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर देखी जा रही है गर्मी में। अब हम बात करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। भैया, क्या लगता है आपको, गठबंधन बन गया है दिल्ली में, इस बार क्या होने वाला है? बिल्कुल मोदी जी होने वाला है। मोदी मय भारत है। दिल्ली की 7 सीट हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी मय हो जाएगा? दिल्ली की 7 सीट जाएंगी और ये बीजेपी की झोली में जाएंगी। कोई इसमें संदेह हो ही नहीं सकता कि मोदी जी ने जो कार्य किया है, आज हिंदुस्तान को उन्होंने वर्ल्ड के ऊपर। ठीक है मृदुल, अभी हम चलते हैं सीधा गायत्री के पास। गायत्री ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है कि एक जानकारी पहुंचाई। गायत्री, अभी आप दिखा रही थी अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंच चुके हैं, क्या वोट कास्ट कर चुके हैं? क्योंकि उसके बाद ये सुनना दिलचस्प होगा कि कैसे वो अपील करते हैं वोटर से। बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि वो मीडिया से बात करें, अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप को लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि इस बार जो इंडिया अलायंस है और वो बीजेपी को टक्कर देने का दावा कर रहा है, क्योंकि देखिए 2014 और 2019 दोनों के वोटिंग पैटर्न को अगर हम देखें, क्योंकि 2014 की बात करें तो 2014 में बीजेपी की तरफ से तकरीबन 46% वोट हासिल किया गया था, जो कि 2019 में बढ़कर तकरीबन 57% हो गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दोनों के अगर हम वोटिंग परसेंटेज को भी प्लस कर दें तो भी जो आंकड़ा बनता है वो बनता है 33% आम आदमी पार्टी और 15% कांग्रेस। यानी 2014 के वोटिंग पैटर्न पे दोनों के मिलाकर तकरीबन 48% वोट परसेंट बनता है। इसके अलावा 2019 का जो पैटर्न था उसमें आम आदमी पार्टी 18% और कांग्रेस 22.5%, तो कुल मिलाकर के 40% बनता है। यानी अगर ये दोनों भी अगर चुनाव लड़ रहे हैं और वोटिंग पैटर्न 2019। ठीक है गायत्री, आप लगातार बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ग्राउंड जीरो से पहुंचा रही हैं पूरे आंकड़ों के साथ, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, जब हम दिल्ली की बात करते हैं 7 सीटों पर आज ही मतदान है। 4:3 के हिसाब से इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ है, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और उनके सामने सीधी टक्कर बीजेपी से है। देखना दिलचस्प होगा कितना वोट परसेंटेज होता है और किन मुद्दों पर मतदान होता है। लेकिन इसी बीच आपको ये बता दें, आज जब छठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है तो वोटर्स में भी जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। जनता की क्या राय है वो आपको दिखाते हैं। क्या मूड है इस बार? अपने दिल की बात है, वो तो दिल में रखेंगे, ये थोड़ा दिल में ही रखेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे। बाहर मत निकालिएगा, लेकिन मुद्दे क्या है करनाल के? आएगा ये वही, यही आएगी सरकार। अच्छा, मुद्दे कुछ विकास काम धाम को लेके आप लोग वोट करेंगे? पूरा काम ठीक है जी। न करनाल के सब अच्छे हुए जी। सीवर उवर बंद हो रहे थे कई दिनों से, वो खुल गए सारे के सारे। सड़कें बन गई हैं अच्छी। जो डिमांड हुई है वो बहुत अच्छी सरकार ने की है, और आने वाले टाइम में भी और ज़्यादा अच्छा काम होगा, और हिंदुत्व बचेगा। बीजेपी रहेगा तो हिंदुत्व बचेगा। वो हमारे भारत देश के लिए कर रहे हैं, हम वोट करेंगे ताकि हमारे देश उन्नति पे जाए, आगे बढ़े, तरक्की करे, इसलिए वोट करते हैं। No, I request all eligible people to vote. That is only my thing. मोदी जी ने पिछले कुछ सालों में जो करके दिखाया है, पहले इतने देशों में ये काम नहीं हो पाया। मुख्यतः ये कि देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वो ले गए हैं, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चाहे विपक्ष के लोग कुछ भी कहते रहें, बट ये एक रियलिटी है जो अभी तक हुई है और आने वाले समय में भी होगी। काम वाम हुआ है यहाँ पे? बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। लोग कह रहे हैं कि यादवों से लड़ाई है। सर यहाँ यादव से लड़ाई नहीं है, यहाँ विकास की लड़ाई है।